हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं आ गया हूँ एक बार फिर अपने जो स्टूडेंट्स के मास्टर नोट्स लेकर एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अपने टैब पर और मोबाइल पर अगर देख रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक दिस इज बेटर। हाँ, तो हम कर चुके हैं बच्चा पार्ट की डेफिनेशन हमने कर ली है, नेचर ऑफ लॉ हमने कर लिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को दो पार्ट में किया है, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का ये एक इंट्रो वीडियो है 15-20 मिनट का। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का हमने इंट्रो किया है। इस वीडियो पे एक कोड है A1, एनालिटिकल स्कूल है ना, इस वजह से, ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा हमने इसमें किया है जेरेमी बेंथम, वो हो जाएंगे A2। फिर हमने इसमें कर लिया है जॉन ऑस्टिन, वो हो जाएंगे A3। जॉन ऑस्टिन के बाद हमने इसमें किया है थॉमस एरिसन हॉलैंड को, वो हो गए हैं A4। इसके बाद हमने इसमें कर लिया है चेले हार्ट को, वो हो गए हैं A5। राइट, और आज हम करने जा रहे हैं सामंत को, वो हो जाएंगे A6। तो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, तो आप वहां पर जाके इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम सर जॉन सामंत को। इसको थोड़ा सा, यस, हाँ, तो सर जॉन सामंत, सर जॉन विलियम सामंत पूरा नाम हो जाएगा। 3 दिसंबर 1865 को पैदा हुए थे, 19 सितंबर 1924 को रुखसत हो गए। न्यूजीलैंड के लीगल स्कॉलर थे, पब्लिक सर्वेंट थे और जज थे। इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है लॉ को, देख लीजिए। इन्होंने कहा लॉ एज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो डेफिनेशन से ही निकालते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है। पहला इन्होंने कहा बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के कुछ सिद्धांत हैं ये। दूसरा ये कहते हैं अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ना, इनको स्टेट अप्लाई करता है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। मतलब अप्लाई करने वाली अथॉरिटी हुई स्टेट, और किस चीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हो रहे हैं। ठीक है। और तीसरा ये कहते हैं स्ट्रेसिंग दैट द लॉ कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट। और तीसरा ये कहते हैं लॉ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कोर्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और क्या करता है, अप्लाई करता है, रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय कोर्ट्स। तो यानी कि सामंत की इस डेफिनेशन में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिन्होंने कहा कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। दूसरा क्या हो गया, एप्लीकेशन किसके द्वारा है, स्टेट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा कोर्ट, राइट, क्योंकि कोर्ट रिकॉग्नाइज और अप्लाई करता है सामंत के हिसाब से। तो सामंत ने डिफाइन किया है जस्टिस को एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ। जस्टिस इज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ अकॉर्डिंग टू द सामंत। ठीक है, नागरिक विधि का विज्ञान है जस्टिस, सामंत ऐसा कहते हैं। द लॉ ऑफ द लैंड एज ऑपरेटेड एंड ऑर्डर बाय द कोर्ट्स। और साइंस ऑफ सिविल लॉ कैसे है, ये इन्होंने आगे बताया, यहां लिख देता हूं मैं। Justice is a science of civil law. And how come it is? The law of the land as operated and ordered by court, operated and ordered by courts. कोर्ट ही ऑपरेट करते हैं और ऑर्डर गिविंग अथॉरिटीज भी कोर्ट ही हैं। And treated jurisprudence as the systematic study of those principles, precedent, statute and official guidelines that court develop while administrating and preserving justice. और इन्होंने कैसे न्याय शास्त्र को कैसे ट्रीट करते हैं कि ट्रीटेड जुरिस्प्रूडेंस एज अ, ये सिस्टमेटिक स्टडी है इन सिद्धांतों की, प्रेसिडेंट्स की। प्रेसिडेंट क्या हो गया, न्यायिक मिसाल जो कोर्ट एडजुडिकेट करते वक्त देते हैं। स्टैट्यूट्स जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ मेकिंग बॉडीज जो बनाती हैं कानून। और वो सभी ऑफिशियल गाइडलाइंस जिनको कोर्ट डेवलप करते हैं, क्या करते वक्त, न्याय करते वक्त। जब वो कोई डिस्प्यूट सुन रहे हैं और न्याय करते वक्त, जितने भी प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, स्टैट्यूट्स और ऑफिशियल गाइडलाइंस है, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड कर ली। तो एक चीज तो मुझे पढ़ के यहाँ पे समझ में आती है कि सामंत जो है वो आसपास कोर्ट के ही घूमने वाले हैं, राइट। और क्यों ना घूमे भैया, यहाँ लिखा हुआ है ना वो जज थे, ठीक है। एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू देयर रेस, राइट। ठीक है, तो पूरा नाम हो गया सर जॉन विलियम सामंत। न्यूजीलैंड के जूरिस्ट थे, स्कॉलर थे, जज थे। नेशनलिटी न्यूजीलैंड हो गई। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मैंने बता दी है। पैदा कहाँ हुए थे, नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में। और कहाँ से रुखसत हुए, वेलिंगटन न्यूजीलैंड से। कोर्ट डेफिनेशन क्या है, लॉ इज इक्वल टू बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अप्लाइड बाय द स्टेट, एम्फेसिस ऑन कोर्ट रिकॉग्निशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इनका एम्फेसाइज था। ये उस पैराग्राफ की टेबुलर फॉर्म है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब सामंत कैसे डिफाइन करते हैं लॉ को। सामंत प्रपोज दैट द लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई बाय द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। सीधी सी बात है, क्योंकि जज थे ये, तो इन्होंने कहा कि ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत हैं जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्लाई करते हैं कोर्ट, राइट। फॉर हिम द एसेंस ऑफ लॉ लॉज इन द प्रिंसिपल्स। ये कहते हैं कि एसेंस ऑफ लॉ किस चीज में, लॉ की अनिवार्यता कहाँ पर दिखाई देती है,
इन द प्रिंसिपल्स दैट कोर्ट यूज टू डिसाइड डिस्प्यूट, उन सिद्धांतों में जिनका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट डिस्प्यूट को सुलझाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हैं। ही इक्वेटेड जुरिस्प्रूडेंस विद द साइंस ऑफ सिविल लॉ, इन्होंने मतलब बिल्कुल उसके समकक्ष रखा है जुरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ सिविल लॉ, जिसका मीनिंग क्या है, द लॉ ऑफ द लैंड एज इट ऑपरेट थ्रू कोर्ट्स, मतलब एक लॉ जिससे पूरा देश चलता है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, कोर्ट ऑपरेट करता है। द सिविल लॉ फॉर सामंड इज द बॉडी ऑफ रूल्स, precedent, statutes, and official guidelines that have developed through judicial administration and that order social life under authority of the state। यहाँ पे एक चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने शुरू में ही बताया था संविधान की तरह जुरिस्प्रूडेंस भी एक यात्रा है, बहुत सारी सेंचुरीज की यात्रा है। क्योंकि अब आप देख लीजिए सामंत कौन से समय काल में हुए, राइट, उसको तो छोड़ ही देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये कब हुए, 1924 में एक्सपायर हुए, 1862 में पैदा हुए, तब कोर्ट व इम्पोर्टेंट, राइट, कोर्ट ने जो कह दिया वो कानून बन गया। और ब्रिटेन जहां से हमने कॉमन लॉ सिस्टम लिया है उसकी हालत ये भी है, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम नहीं है। तो ये यहाँ पर कहते हैं द सिविल लॉ फॉर सामन, सामन के लिए सिविल लॉ क्या है, ये एक बॉडी ऑफ रूल है, प्रेसिडेंट्स है, जिसमें बॉडी ऑफ रूल्स आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, स्टैट्यूट्स आ जाएंगे, ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाएगी, दैट हैव डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डेवलप हुई है। मतलब जजेस ने केसेस सुने, जजेस ने केसेस में फैसले सुनाए, नए नए तरीके के केसेस आए, नए नए तरह के फैसले सुनाए गए और नई नई तरीके की गाइडलाइन निकलती चली गई। एंड दैट ऑर्डर सोशल लाइफ अंडर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की अथॉरिटी के अंदर उस चीज ने सोशल लाइफ को, इन सारी गाइडलाइंस ने, इन सारी स्टैट्यूट्स ने और प्रेसिडेंट्स ने सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखा। सामंत ये कहना चाहते हैं। तो डिस्क्राइब लॉ एज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपोज किया किंग मेड लॉ को एंड गेव इंपॉर्टेंस टू द लॉ मेड बाय द जुडिशियल अथॉरिटीज। दोबारा याद करवा देता हूं, रेक्स लेक्स लॉ, रेक्स लेक्स, रेक्स मतलब किंग, लेक्स मतलब लॉ, किंग इज लॉ, इसके अपोज गए लेक्स, रेक्स यानी कि लॉ इज द किंग। ठीक है गाइज, अपोज किंग मेड लॉ, और इंपॉर्टेंस किस चीज को दी, जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कानून को। सो जुरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया साइंस ऑफ सिविल लॉ के तौर पर इन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाटएवर कोर्ट डीम्ड एज अ लॉ शुड बी कंसीडर्ड एज अ लॉ। इनके हिसाब से जो भी कोर्ट को कानून जैसा दिखाई देता है वो बिल्कुल कानून की तरह ही कंसीडर होना चाहिए, सामान्य ये कहा। चलिए, बड़े अच्छे जज रहे होंगे, आगे चलते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट सिविल लॉ इज द लॉ ऑफ द लैंड एज ऑपरेटेड एंड ऑर्डर बाय द कोर्ट्स, और इस कंटेक्स्ट के हिसाब से सिविल लॉ वह कानून है जो ऑपरेट और ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा। दिस इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल गाइडलाइंस। देखो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, खासकर जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं, जुडिशरी वाले बच्चे हैं, ये सारी थ्योरीज पढ़ो आप। पढ़ने के बाद जैसे ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन का एक निक नेम रख दो, भैया ये सैंक्शन है, ठीक है, राइट। जेरेमी बेंथम हुए, जेरेमी बेंथम ने क्या करा, फाउंडेशन डाली, इनका नाम फाउंडेशन रख दो। इस हिसाब से जैसे सामन है, सामन कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट रख दो। एचएलए हार्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल दिए हैं, आप उनका नाम प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रख दो, तो इससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। इन दिस कंटेक्स्ट ये हो गया, दिस इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल गाइडलाइंस, और इसमें क्या क्या, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल गाइडलाइन आ सकती है, कोर्ट के प्रेसिडेंट आ सकते हैं, स्टैट्यूट आ सकते हैं, विच हैव डेवलप्ड फ्रॉम द कोर्ट। कहने का मतलब है सामान्य ये कह रहे हैं भैया कुछ भी लाओ, लेकिन उसका ओरिजिन कहां से होना चाहिए, कोर्ट से होना चाहिए। और किस वक्त होना चाहिए, जब वो परफॉर्म कर रहे थे कौन से फंक्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू एग्रीड पार्टी, जब वो एग्रीड पार्टी को जस्टिस प्रदान कर रहे थे, मुकदमा उनका सुन रहे थे और उनको न्याय देने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान जितने भी गाइडलाइंस वगैरह निकली वो सब की सब आपको कंसिडर करनी पड़ेगी इसमें सामंत के हिसाब से। अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए क्या है ये, टेबुलर फॉर्म में, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट्स, लॉ अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम जुडिशियल एप्लीकेशन, ये कहते हैं लॉ की अथॉरिटी कहां से आती है, जुडिशियल एप्लीकेशन के थ्रू आती है, जब जुडिशरी उसको अप्लाई करती है। जस्टिस का मतलब क्या है, साइंस ऑफ सिविल लॉ हो गया, सिविल लॉ इज इक्वल टू लॉ ऑफ द लैंड एज ऑपरेटेड बाय कोर्ट, एज ऑपरेटेड एंड ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट्स। सोर्सेज क्या होंगे इसके, प्रेसिडेंट, न्यायिक मिसाल, स्टैट्यूट, विधि, ऑफिशियल गाइडलाइंस। एग्जांपल, जुडिशियली डेवलप्ड टॉर्ट प्रिंसिपल, जो टॉर्ट के प्रिंसिपल जुडिशियरी ने डेवलप किए हैं वो सब। अब देर आर 9 ब्रांचेस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामंत, तो सामंत ने क्लासिफाई करा है, वर्गीकरण किया है किसका, लॉ का, किसमें, 9 प्रकार के कानून सामंत ने बताए हैं, ईच कैप्चरिंग अ डिफरेंट डोमेन, हर एक का अपना अलग डोमेन है या सोर्स है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प डिस्टिंग्विश लीगल रूल्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रूल्स, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन सामंत ने किया है, ये जो वर्गीकरण
श्रीमान सामंत ने किया है, ये दूसरी तरीके के लॉ नॉर्म्स को या रूल्स को लॉ से अलग करता है, जिसमें आपके साइंटिफिक आ जा सकते हैं, वैज्ञानिक कानून, ठीक है? विज्ञान के भी तो अपने कानून है, मोरल, नैतिक, कन्वेंशनल, परंपरागत, एंड क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और इससे जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्लैरिफाई होता है इस वर्गीकरण के हिसाब से, सामंत के हिसाब से। इंपेरेटिव लॉ का मतलब होता है अनिवार्य, रूल प्रिस्क्राइबिंग इन जनरल कोर्स ऑफ एक्शन एनफोर्स बाय एनी अथॉरिटी, जैसे क्रिमिनल स्टैट्यूट हो गए, मतलब सारे के सारे क्रिमिनल जो कानून हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, फिजिकल मतलब भौतिक लॉ की बात हो रही है, भौतिक शास्त्र की बात हो रही है। नेचुरल फिनोमिना जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह हो गए, ये लीगल रूल्स नहीं है, बट इंक्लूडेड फॉर कंसेप्चुअल कंप्लीटनेस के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। नेचुरल और मॉरल लॉ, मॉरल नॉर्म्स गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे मॉरल नॉर्म्स जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं। कन्वेंशनल विधि, परंपरागत विधि, रूल एस्टेब्लिश बाय एग्रीमेंट और कन्वेंशन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कन्वेंशन हो जाएगी, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे, कूटनीतिक प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं। उसके बाद कस्टमरी लॉ, प्रथागत विधि, ठीक है। रूल्स अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेस, मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं किसी भी सोशल सामाजिक प्रैक्टिस को बड़े लंबे समय से, वो फिर कस्टम बनी और फिर कानून बनी, लोकल कस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज, प्रैक्टिकल जो व्यवहार में आ रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस की जा रही है, प्रयास अभ्यास किया जा रहा है। रूल गवर्निंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल मैटर्स, प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल रेगुलेशन, ये सामान्य ने किया है सारा का सारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि, रूल्स गवर्निंग रिलेशन बिटवीन स्टेट, ट्रीटीज, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सिविल लॉ, नागरिक विधि, रूल्स गवर्निंग प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट टोट आ जाएगा। और पब्लिक लॉ आ गया, रूल गवर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल लॉ। अब आगे चलते हैं, सामन टेक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं। सामन टेक्सोनॉमी डिस्टिंग्विश लीगल काइंड्स फ्रॉम नॉन लीगल रेगुलरिटीज, तो इन्होंने जो लीगल काइंड्स और नॉन लीगल रेगुलरिटीज है उसके बारे में बात करी है। टेक्सोनॉमी का मतलब यहाँ पर वर्गीकरण हो जाएगा, तो सामन टेक्सोनॉमी डिस्टिंग्विश लीगल काइंड्स फ्रॉम नॉन लीगल रेगुलरिटीज, लीगल काइंड्स को नॉन लीगल रेगुलरिटीज से इस वर्गीकरण ने अलग कर दिया है। एंड हाईलाइट द प्लुरलिटी ऑफ नॉर्मेटिव सोर्सेज दैट जूरिस्प्रूडेंस मस्ट कंसीडर। तो एक बार इस टेबुलर फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, तो इंपेरेटिव लॉ क्या हुआ, एनफोर्स रूल प्रिस्क्राइबिंग कंडक्ट, वो रूल्स एनफोर्स करता है जो कंडक्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्रिमिनल स्टैट्यूट्स, क्रिमिनल कानून आ जाएंगे। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ में नेचुरल लॉज गवर्निंग फिनोमिना, जो नेचुरल लॉज हैं बेसिकली, जो कुछ घटनाएं नेचर में होती हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये बिल्कुल नॉन लीगल है। नेचुरल मोरल लॉ, moral norms guiding behavior, moral duties or conscience. कन्वेंशनल लॉ, रूल्स बाय एग्रीमेंट और कन्वेंशंस, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल आ जाएंगे इसके अंदर। कस्टमरी लॉ, लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल यूजेस, बड़े लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में वो कस्टम बना, फिर कानून बना, लोकल इनहेरिटेंस कस्टम एग्जांपल है। प्रैक्टिकल, टेक्निकल, टेक्निकल और प्रोफेशनल रूल्स, बिल्डिंग कोड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लॉ, रूल्स बिटवीन स्टेट, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे ट्रीटीज आ जाती हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, प्राइवेट लॉ बिटवीन इंडिविजुअल, कॉन्ट्रैक्ट टोट प्रॉपर्टी, और पब्लिक लॉ, स्टेट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आते हैं। अब देखते हैं सिविल जुरिस्प्रूडेंस को। नागरिक न्याय शास्त्र, सामंत further divided the study of civil jurisprudence, the law of the land, into three complementary branches that reflect different aim and time orientations। तो इन्होंने सिविल जुरिस्प्रूडेंस को आगे फर्दर डिवाइड किया है तीन कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस में। तो पहला तो आता है सिस्टमैटिक लीगल एक्सपोजिशन, एक बार इसको देख लेते हैं। मतलब सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध, व्यवस्थित, और एक्सपोजिशन का मतलब हो गया आपका व्याख्या। तो सिस्टमैटिक हो गया आपका क्रमबद्ध हो गया, मतलब कर्मबद्ध तरीके से चलता हुआ, और एक्सपोजिशन क्या व्याख्या है इसकी, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिशन ऑफ द प्रेजेंट लीगल सिस्टम, मतलब डिस्क्रिप्टिवली इसको आप व्याख्या दे रहे हैं जो प्रेजेंट लीगल सिस्टम है। सेट आउट करंट डॉक्ट्राइन्स एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें सिद्धांत और नियम है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, स्टडी द पास्ट डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन एंड डॉक्ट्रिन्स, ट्रेसेस ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसमें किस चीज की पढ़ाई है, पास्ट डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ लीगल इंस्टीट्यूशन का भूतकाल में, इतिहास में किस तरीके से लीगल इंस्टीट्यूशन, किस कारण से, क्या वजह थी, सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, न्यायिक दृष्टिकोण क्या था, उस हिसाब से जो भी उसकी डॉक्ट्राइन्स है। तीसरा हो गया क्रिटिकल, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, नॉर्मेटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कंसिडर हाउ लॉ ought टू बी रिफॉर्म्ड एंड इम्प्रूव्ड, ये भविष्य की बात कर रहा है
कि लॉ किस तरीके से रिफॉर्म करेगा, इंप्रूव करेगा, लॉ एज इट ऑट टू बी, लॉ को कैसा होना चाहिए। So this tripartite method enable jurists to explain what the law is now, how it come to be, and how it should be shaped in the future. तो इसकी वजह से जो थिंकर्स हैं, जूरिस्ट हैं, वो एक्सप्लेन करने में हुए कि व्हाट द लॉ इज नाउ, कानून अब कैसा है, हाउ इट कम टू बी, कैसा होना चाहिए, और फ्यूचर में किस तरीके से शेप अप करेगा। तो सिस्टमेटिक का मतलब है कि प्रेजेंट लीगल डॉक्ट्राइन्स आपको देखनी है, जैसे टेक्स्ट बुक एक्सपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसका एग्जांपल हो जाएगा बेहतरीन। ऐतिहासिक में पास्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ लॉ का, स्टडी ऑफ रोमन लॉ इन्फ्लुएंस। तीसरा क्रिटिकल लॉ रिफॉर्म एंड लेजिस्लेशन, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन आता है ना, लॉ कमीशन बना होता है, अपनी रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंडेशन है यहाँ पर, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। आगे चलते हैं, सोर्सेज एंड द ऑपरेशन ऑफ सिविल लॉ। सामन ने एम्फेसाइज किया कि सिविल लॉ कंप्राइज प्रिंसिपल, सिविल लॉ में प्रिंस सिद्धांत हैं, न्यायिक मिसाल हैं, प्रेसिडेंट हैं, स्टैट्यूट्स हैं, और ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं जो डेवलप की गई कोर्ट के द्वारा, क्या करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हुए। कोर्ट डू नॉट मियरली अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, दे शेप द लॉ थ्रू इंटरप्रिटेशन। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग के उन्होंने जैसा कानून था वैसा अप्लाई कर दिया, नहीं, इन्होंने कानून की इंटरप्रिटेशन करी। लॉ में पढ़ते हैं ना एक सब्जेक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो यही बताने के लिए कि किस तरीके से, किस अप्रोच से, किस चीज को आधार बनाते हुए, बेसिस बनाते हुए, फंडामेंटल्स क्या है इंटरप्रिटेशन के, उसके हिसाब से कानून की इंटरप्रिटेशन करी गई, रीजनिंग निकाली गई, एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उच्चारण करना या स्पष्ट अभिव्यक्ति करना, और सिद्धांतों की स्पष्ट अभिव्यक्ति गई की गई, दैट गाइड फ्यूचर डिसीजन, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में भी इस तरह के डिस्प्यूट्स में प्रेसिडेंट की हेल्प से आप डिसीजन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस स्टडी बहुत सब्सटेंटिव प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साथ साथ सब्सटेंटिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ, मतलब जो सब्सटेंटिव का मतलब होता है मूल, बेसिक, फंडामेंटल और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ साथ जुडिशियल प्रोसेस भी है, दैट प्रोड्यूस एंड रिफाइन देम, जो उनको साथ साथ प्रोड्यूस भी करता है, रिफाइन भी करता है। जुडिशियल प्रोसेस को भी इन्होंने इंपॉर्टेंट माना। अब देख लेते हैं सोर्स क्या है, प्रेसिडेंट स्टैट्यूट जुडिशियल गाइडलाइंस। और एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ, ये नेग्लिजेंस जो टॉर्ट लॉ में डेवलप हुई थी, इसी के थ्रू हुई थी, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ऑपरेशन कोर्ट अप्लाई एंड डेवलप प्रिंसिपल, जुडिशियल रीजनिंग क्रिएट बाइंडिंग परसुएसिव रूल्स। आउटकम क्या हुआ, लॉ एज ऑर्डर्ड प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट, लॉ इवॉल्व थ्रू एडजुडिकेशन एंड लेजिस्लेशन। लॉ कैसे, एडजुडिकेशन, जब जजेस बैठते हैं, न्याय करते हैं किसी भी फैसले में, या फिर लेजिस्लेशन जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू लॉ इवॉल्व हुआ। अब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन फॉर लीगल स्टडीज, अब क्या क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। सामंड अप्रोच मेक जुरिस्प्रूडेंस प्रैक्टिकल एंड कोर्ट सेंटर्ड। इन्होंने इसको, सामंड की जो अप्रोच थी उसने न्याय शास्त्र यानी कि जुरिस्प्रूडेंस को व्यवहारिक बनाया, व्यवहारिक के साथ साथ कोर्ट सेंटर्ड, मतलब न्यायालय केंद्रित किया, मतलब जितना भी लॉ है, जुरिस्प्रूडेंस है, दैट इज centered at the court level or centered at the court. Studying law means studying the principle कोर्ट यूज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड मेंटेन ऑर्डर। इनके हिसाब से कानून को पढ़ना, उन सिद्धांतों को पढ़ना है जिनका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट्स ने डिस्प्यूट रिजॉल्व किए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। लीगल एजुकेशन शुड देयरफॉर कंबाइन डॉक्टरल एक्सपोजिशंस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड क्रिटिकल इवोल्यूशन एम्ड एट रिफॉर्म। तो हमने कहा था ना पिछले, अभी हमने देखा 3 जगह इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने कहा कि लीगल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशन का, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से। पास्ट में लो, अब यानी कि डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशन मतलब सिस्टमेटिक, अब लो किस तरह का है, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में लो किस तरह का है, और हिस्ट्री में लॉ कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या इंस्टीट्यूशन आए, उनके डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, और भविष्य में ये किस तरीके से रीशेप करेगा, इवोल्यूशन एम्ड एट रिफॉर्म। ठीक है, सो डॉक्ट्रिनल फोकस किस चीज पे, एम्फेसिस ऑन करंट प्रिंसिपल्स, एग्जांपल केस लॉ एनालिसिस इन क्लासरूम। हिस्टोरिकल इंसाइट क्या है, अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द लॉ। ट्रेसिंग इक्विटी डेवलपमेंट। और क्रिटिकल रिफॉर्म क्या है, इन्फॉर्म लेजिस्लेटिव चेंजेस, ड्राफ्टिंग इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, ये एग्जांपल है इसका। अब सामन ऑन जस्टिस इन सिविल लॉ पर देख लेते हैं क्या कहते हैं। सामन ने डिफाइन किया जस्टिस को, साइंस ऑफ सिविल लॉ, और किस तरीके से, द ऑर्डर बॉडी ऑफ रूल्स बाय विच कोर्ट एडमिनिस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लोगों के अधिकार और लोगों के कर्तव्य क्या है जिसके थ्रू कोर्ट एडमिनिस्टर करते हैं, वो बॉडी ऑफ रूल्स। सिविल लॉ फॉर हिम इज नॉट मियरली ए सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है सिविल लॉ सामंत के लिए, बट एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो ऑर्गेनाइज करता है प्रिंसिपल को। और वो प्रिंसिपल क्या करते हैं, गवर्नेंस ऑफ द प्राइवेट रिलेशन इन द स्टेट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी के अंदर सुशासन करते हैं प्राइवेट रिलेशंस का। बेसिकली सामंत ने ये कहने की कोशिश की, सिविल लॉज के लिए कोई सेट ऑफ रूल नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीका है जो ऑर्गेनाइज करता है प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को, गवर्नेंस करने के लिए प्राइवेट रिलेशन
किसकी ऑथोरिटी के अंदर? स्टेट की ऑथोरिटी के अंदर। तो हमने देखा था ना ऊपर सामंट के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले पैराग्राफ में कोर्ट सामंट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो लॉ है, बॉडी ऑफ रूल्स को उन्होंने बताया। और तीसरा उन्होंने कहा कि इट शुड बी सिस्टमेटिक और अंडर द स्टेट ऑथोरिटी, स्टेट की ऑथोरिटी के अंदर हो। तो आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गया। हाँ, तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है। एस्पेक्ट क्या है? जस्टिस। सामंट का व्यू क्या है? साइंस ऑफ सिविल लॉ, लॉ एज अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन। सिविल लॉ क्या है? लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑपरेटेड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट गिव लॉ इट्स पर्टिकुलर फॉर्म। तीसरा क्या है? रोल ऑफ कोर्ट्स, सेंट्रल इन अप्लाइंग इन शेपिंग प्रिंसिपल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्व जस्टिस। अब सामंट का भी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सामन जो है वो कोर्ट सेंटर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। अकाउंट इज इन्फ्लुएंशियल बट हैज लिमिट्स, इसकी अपनी लिमिट्स है। क्रिटिक्स में आर्ग्यू इट्स अंडर प्लेज एक्स्ट्रा जुडिशियल सोर्सेज, एक्स्ट्रा जुडिशियल महत्व, अंडर प्ले मतलब महत्व कम करना है एक्स्ट्रा जुडिशियल सोर्सेज का, जिसमें सोशल मूवमेंट आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस आ गए। क्योंकि सामन ने तो सारा का सारा फोकस कोर्ट्स पे कर दिया ना। सामन तो मतलब देखना ही नहीं चाह रहे कि इसके अलावा भी लॉ इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, सोशल मूवमेंट्स के थ्रू आता है, प्रोटेस्ट के थ्रू आता है, प्रोसेशंस के थ्रू आता है, may idealize judicial reasoning and can blur the line between descriptive jurisprudence and normal normative advocacy when moving from systematic to critical study। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म का टेबुलर फॉर्म देखो। कोर्ट सेंट्रलिज्म, ओवर एम्फेसिस ऑन जुडिशियल रोल के ऊपर ज्यादा ही जोर दे दिया है। मे अंडर प्ले लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और ये इनका कोर्ट सेंट्रिक होना सामंट का महत्व कम कर देता है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब नॉर्मेटिव शिफ्ट क्या है? क्रिटिकल ब्रांच इंट्रोड्यूस ओट, कैसा, राइट? रिस्क ऑफ मिक्सिंग डिस्क्रिप्शन विद प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सोशल सोर्सेज, लेस फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि लॉ को तो ये सारी चीजें भी तो शेप करती हैं, राइट? कस्टम एंड सोशल चेंज समटाइम्स साइडलाइन, साइडलाइन कर दिया कस्टम और सोशल चेंज को। आगे चलते हैं। अब जॉन सामंड ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उनके मेजर वर्क हैं, किताबें लिखी हैं? जुरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ द लॉ 1902 में, सामंड प्रिंसिपल ट्रीटाइज ऑन लीगल थ्योरी, द लॉ ऑफ टॉर्ट्स 1907 में, ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑन टॉर्ट लॉ, और प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, पोस्टमस मतलब इनके गुजरने के बाद 1927 में पब्लिश होती है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन एंड प्रिंसिपल। तो इसी के साथ हम सामन को विदा करेंगे और आज के लेक्चर को यहीं विराम देंगे। तो गाइज प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे www.logicalstudies.com पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।